जनाब, मैंने सुना है कि इंडिया वाले फिर से जंग के बारे में सोच रहे हैं और मैं इंडिया वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम के क्या कहने हैं। पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं था, फौज के साथ बैठ के लाइनें बनाकर बैठे हुए हैं, अपनी निगरानी में मिसाइल चलवाए हैं। वो एक लड़का है, वो जाके खड़ा गाँव वाला, तो वो कहता है कि जी रॉकेट मैं चलाता हूँ। वो रस्सी खींच के चला रहा है। फौज दाखिल हुई गाँव में, उन्होंने कहा भाई गांव खाली करो। कहते क्यों, गांव क्यों खाली कर दो जी? कहते हमने यहाँ तोपे लगानी है। लोग कहते हैं भाई बस आप तोपे लगाओ, हम आपके लिए लस्सी लाते हैं, पानी लाते हैं, पराठे लाते हैं, सालन पकाते हैं। मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। और पूरा गांव उठ के आ रहा है, बूढ़े उठ के आ रहे हैं। अब कोई पानी ला रहा है, कोई लस्सी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, कोई सालन ला रहा है। फौजियों की दावतें कर दी। फौजी बोले जी इसको धक्का देना है, ऊपर से तोपे उतार रहे हैं, सेट कर रहे हैं, खड्डे खोद के दे रहे हैं। और वो होता है ये कि एक दफ़ा फायर करने के बाद ना, ये जो मिसाइल वाला ट्रैक होता है ना, इसको फौरी तौर पे निकालना होता है कि ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। तो वो भी साथ गांव वाले वो कह रहे हैं जी ये स्टार्ट होता है, ये चलता है। वो पीछे से धक्का लगा रहे हैं कि लेके जा रहे हैं जी। किसी ने कहा कि अगस्त आए तो ये सारे के सारे सच्चे पाकिस्तानी होते हैं, रमज़ान आए तो पक्के मुसलमान होते हैं, जंग लगे तो फौजी होते हैं, खेल का मैदान हो तो सारे खिलाड़ी होते हैं, इलेक्शन हो तो सारे सियासतदान होते हैं। और अगर एहतसाब की बात है तो सबका नाम निकल आए, नायबज़दा हो जाएंगे। डॉक्टर को मिले तो सारे मरीज़ होते हैं, और किसी मरीज़ को मिले तो सारे जवान के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। इनको रवाज के मौके पे सारे मालदार नजर आते हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पता लग जाए तो सारे शिनाख्ती कार्ड की कॉपियां लेके आ जाते हैं। इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं होता। ये जो कौम है ना, पानी जैसी सलाहियत है। सब्जियों में जैसा आलू नहीं होता, आलू हर जगह फिट हो जाते हैं, वैसी अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे और अल्लाह ताला दुरुस्त रास्ते पर गामजन करे और ये कौम दुरुस्त लोगों को फॉलो करे। सलाम पाकिस्तान।